था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए माने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते हैं, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटा कर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था शव। तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण, यावा होता वो तो होना क्या था उसने। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए, तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा। जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है, ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहाँ खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नूका नू स्थिर हो गया मुर्दा। वो मृत शरीर, नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की, और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा जीवात्मा जहाँ भी है तो कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी, और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, ये परमात्मा थे, और इन भगवानों की भी ये लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की लिपिबद्ध हैं, और हम तक किसी ने ये लीलाएं आन नहीं दी। क्योंकि काल के दूत प्रचारक बिना गिनती के हैं, और परमात्मा को परमात्मा कोई मानने वाला ही नहीं है। भले ही कबीर पंथी कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं, और वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, सतपुरुष तो निराकार है, कबीर जी तो केवल सतगुरु हैं। बंदी छोड़ कहा करते हैं कि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भगवान की महिमा को नाश कर दिया। अपने आत्माओं, ये लीला परमात्मा की, श्री कृष्ण जी की एक लीला को और कई हजार वर्ष हो गए आज तक उसको सुनाते और सुनतों को, और परमात्मा की सैकड़ों सुना दूं आपने, और जो आज तक प्रमाण है उनके। अब शेख तकी के तो फिर आग लगी मानना कहा था। जो 10-12 वर्ष का लड़का था वो जीवित किया परमेश्वर ने। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि हे कबीर जी आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया, और लड़के को अपने पुत्र के रूप में रख लिया। अपने पुत्र के रूप में रखा, उसको ज्ञान ध्यान भक्ति बताई। उसके बाद परमात्मा दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में जाकर शेख तकी ने दूध मुस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे पीर जी फिर क्या इलाज हो।
कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पर कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे। उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखाएंगे। वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो हम मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता करा कि केस और हो रहा, पता लगा कि जी शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को, मुखिया को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो उन कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहाँ आदर से रह रहे थे। वहाँ गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हूँ। सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, जो जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से आछे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बना कर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाई रख कर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दो न जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबले न पूरी तरह जैसे चाय उबला कर है। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश कर गए और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा अभी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे हो, जंतर मंतर करके ले देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी के मैं चेक करता हूं। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे नकम्मे के कहने ते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी, इतना गर्म है यो। सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के बिजली पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी। सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोधी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ के पूरी कर दी। वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर नहीं कहा थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अब पुणात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहां कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी का फिर आग लागी, क्योंकि राज तजना सहज है सहज दरिया का ने, ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। 2 दिन के बाद फिर मुसलमान इकट्ठे किए। फिर सिकंदर लोधी से कहा कि हम एक परीक्षा और लेंगे, इनको झेरे कुएं में डालेंगे और ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल कर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम मान लेंगे जो अल्लाह है, जो बाहर आ गया था। ये भी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली। राजा से कहा राजा इन्हें करने दो, इन्होंने तो मुझे मारना ही है, और कोई बात नहीं
मर जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मुझे करने दो जो ये करना चाहते। और सिकंदर कहता था जी मेरी तो पार नहीं बसा रही, ये तो दुष्ट इंसान है, कुछ भी करवा सकता है, मेरे राज को भी उलट पुलट कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर जी को पकड़कर एक बहुत गहरे कुएं में डाल दिया जिसमें जल नहीं था, और वो इतना गहरा होता था, पहले 200 से 150 फुट पर जा करके जल निकलता था, और उसमें डाल दिया। ऊपर तो कंकर, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियां, और ऊपर तो मिट्टी, गोबर, छोटी ईंट, कति ठोक दिया फल। और शेख तकी ने तो बस फिर पगड़ी घुमाई, कहा अपन की बात है, हाथ पैर मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा। फिर वहां सिकंदर लोधी के दरबार में कहने लगे, सिकंदर लोधी, हे राजन, अब कहाँ है वो तेरा अल्लाह? अब शेख तकी तो उधर लेकर गया था, थोड़ी देर पाछे कबीर जी आकर अपने कमरे में लौट गए, विराजमान थे। सिकंदर लोधी ने उनको जलपान कराया। अब ये पूछा को नहीं कैसे आगे, क्यों आगे, ये मालिक की लीला थी, उसको बुद्धि आन नहीं दी। शेख तकी इसकी बात सुनकर कि उसको हम दाब्या गड्ढे में, कुएं में डाल दिया है, कहाँ है वो तेरा भगवान? सिकंदर लोधी कहने लगा, किसके विषय में बात कर रहे हो शेख तकी? कि वो तेरे गुरु के बारे में, कबीर के बारे में। उसको हमने झेरे कुएं में डालकर ऊपर से सैकड़ों टन मिट्टी डाल दी है, झाड़ बोझड़े डाल दिए, अब निकल के दिखाए। सिकंदर लोधी कहने लगा, वो बैठे कमरे में, आ दिखाऊंगा। अब शेख तकी गया, देख कर नो कर लिया। और दुष्ट ने फिर भी नो नहीं मानी, रतरा के जो भगवान आ रहे, पैर पकड़ ले, ये पीर, ये गुरुपना, ये भगवान के सामने नहीं चलता, और ये नकली गुरु भगवान से दूने दूर हो जाते हैं मान बढ़ाई के कारण। फिर भी नहीं माना। अब शेख तकी तो इतना जालिम था, उसने फिर एक शर्त और रख दी। कहने लगा कि मैं जब मानूंगा इसको अल्लाह है, ये मेरी बेटी शेख तकी की पुत्री 12-13 वर्ष की लड़की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, और उसको कब्र में दबा दिया गया था। अब कहने लगा इसको मैं अल्लाह मानूंगा जब मेरी बेटी को जीवित कर दे। शेख तकी ने एक तीर में 2 शिकार करने चाहिए थे। चाहे थे कि जय नहीं जीवित हुई मेरी बेटी तो इसकी हार हो जाएगी, और जीवित होगी तो मेरी बेटी मेरे पास हो जाएगी। इस राजनीति के माध्यम से उसने फिर ये कंडीशन रख दी। परमात्मा ने कहा कि भाई कह दे सिकंदर लोधी शेख तकी को, पर तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा। इससे पहले आसपास के अक्षेत्र में सब जगह डंडोरा पीट दो, मुनादी करवा दो, ऐसे नहीं बात बनेगी। कल ने फिर नाट जाएगा, यो हजारों लाखों आदमी हो, कई हजार की संख्या में, और उनको भी विश्वास हो भगवान का। अब सिकंदर लोधी ने भेज दिया आसपास सब सर्वेंट नौकर, गांव गांव में जाकर डंडोरा पीट दिया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं, शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी है, उसको जीवित करके दिखाएंगे। इस खबर को सुनकर कई हजार, 20, 30, 50 हजार की संख्या में वह इंसान इकट्ठे हो गए, आदमी औरत सब आ गई, कब्र फड़वा दी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू अब अपने जंतर मंतर करके देख ले, कदे बाद में नंबर बनावे, कर ले तू जीवित अपनी बेटी को। सभी उपस्थित जनों ने कहा कि प्रभु इसके पास अगर कोई सिद्धि शक्ति होती तो अपनी बेटी को कौन मरने देता है, कौन कब्र में दबा के जाता है, आप ही करो, इसके बस का नहीं है। तब परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कुछ देर इंतजार किया, नहीं हुई। फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, वह नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। देख लो भाइयों, देख लो, ये ऐसा झूठा कपटी है, ये इसके अब कुछ नहीं इसके पास है ये। अब परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी ना जीवित हुई। पर फिर तो वो कूद दैनो जो कर मर के कूद जा कर। फिर बोला परमात्मा शांति राख पीर जी। अब देखो पुण्यात्मा, उस दुष्ट इंसान को
अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर जी के हार जाने की खुशी बना रहे। फिर परमात्मा ने क्या कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, और कबीर आदेश से वापस आ जा और इसके शरीर में प्रवेश कर बेटी के में और बाहर आ जा। इतना बोला था मालिक ने, उससे कंपन हुई पूरे शरीर में। एकदम वो लड़की खड़ी होकर के और बाहर आके परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, ये पिता नहीं, ये दुश्मन है समाज का, ये मानव समाज का शत्रु है। इसका और मेरा नाता 12 वर्ष की आयु तक का था, आगे मेरा जीवन शेष नहीं था। अब मैं पशु योनि में जाने की मेरी तैयारी हो रही थी। आज मेरे इस परमेश्वर ने मुझे पुनर्जीवन दिया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने प्रवचन किए। परमात्मा ने उसके अंदर वह कैसेट डाल दी, अपना ज्ञान फैक्स कर दिया। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि लोगों ये खुद अल्लाह आए हैं, ये अल्लाहु अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के रचना रहे। अपने विषय में बताया कि मैंने भी गलती कर दी थी, इस परमेश्वर को ना पहचान कर। आज मेरी वो दिव्य दृष्टि काम कर रही है। अपने आत्मा उस लड़की को पिछली सारी अपने जीवन की कहानी याद आ गई। ये कमाली वाली आत्मा जो है, ये सतयुग से मालिक की चरणों में सेवा में रही। सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी दीपिका थी। उस समय इनको परमात्मा शिशु रूप में मिले थे, परमात्मा की सेवा की थी। वो पुण्य मालिक ने इनका बनवाया। फिर वही आत्मा दोनों त्रेता युग में वो वेद बीज ब्राह्मण हुआ और वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। फिर आगे चल के दोनों की कुछ पुण्य थे, वो स्वर्ग में रहे। उसके बाद वो वेद बीज वाली आत्मा तो स्वामी रामानंद हुआ और वो सूर्या और दीपिका वाली आत्मा ये कमाली हुई। कमाली का जन्म मुसलमान धर्म में हो गया। अब मुसलमान धर्म में ये ज्ञान प्रवेश करना को बालकों का खेल नहीं। वो तो इतने आरूढ़ हो चुके हैं, वो उस ज्ञान और इस निराकार भगवान, इस काल के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते। अब परमात्मा वहाँ पहुँचे। 10-12 वर्ष की लड़की थी, तब उनसे मिले, उनको जो ज्ञान समझाया बेटी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उसी आधार से परमात्मा उस कमाली को मिले थे। कमाली बता रही है मुझे परमात्मा मिले थे जब मैं 12 वर्ष की आयु में थी। मेरा नाम राबिया था और मैंने परमात्मा की ज्ञान से प्रभावित होकर के पिछले संस्कार भी कुछ काम करते हैं। मैंने नाम भी ले लिया, 4 वर्ष मैंने भक्ति भी की, शादी कराने से भी मना कर दिया था। अब क्या कहानी थी पुण्यात्माओं। ये राबिया 12 वर्ष की थी, परमात्मा मिले, इनको सारा ज्ञान समझाया। पिछले संस्कार से थे जो कि इसे धर्म में भी इसने परमात्मा को स्वीकार किया। 4 वर्ष तक पूरा संघर्ष किया समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, और सत साधना करती रही। और विवाह करने से मना कर दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी। लेकिन माता पिता रूढ़िवादी गणे थे। रोटी खानी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया। बेटी हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, बेटी को घर पर कैसे रखेंगे। तो माता पिता के इस दुख को देखकर उसने स्वीकृति दे दी कि मैं शादी करवा लेती हूँ। लेकिन मन में ये सोच लिया कि मैं अपने पति से फैसला करूँगी। विवाह होता है तो मुसलमान धर्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसमें निकाह कबूल करना होता है। सामने दोनों बच्चों को बिठाकर पूछा जाता है, बेटी क्या तू इसे विवाह करना कबूल करती है? वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वहाँ उसने स्वीकृति दे दी, विवाह हो गया। एक बहुत बड़े नेक आत्मा, बड़े अफसर साहब के, उसका जो है ना विवाह हुआ, नाता जुड़ा। अब उस अपने पति को जा करके उस लड़की ने कह दिया, जी मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करवाना चाहती थी। मेरे माता पिताजी समाज को बहुत देख रहे थे, लोक लाज में ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो
उसने कहा कि आपने फिर निकाह कबूल क्यों किया था? संतान उत्पत्ति नहीं करेगी, मुझसे मिलन नहीं करेगी, तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया था? कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पिताजी लोक लाज के कारण घने दुखी हो गए थे। अब आप देख लो, यदि आप जी ने मेरी शर्त स्वीकार नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं आपको टच नहीं कर सकती, मैं गृहस्थी नहीं कर सकती। अब वो घना दयालु आदमी था, नेक व्यक्ति था। उसने सोचा भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं, ऐसी देवी है। भगवान से डरने वाला था। उसने कहा देख राबिया बात सुन, ठीक है मैं तो और शादी करवा लूँगा, क्योंकि मुसलमानों में अनेक विवाह हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे आपके माता पिता की लाज थी ऐसे मेरे माता पिता की भी लाज है। आपको मैं अलग से दे दूंगा कमरा, और तू भक्ति जैसा भी करती रहना। संसार की दृष्टि में रहेगी मेरी पत्नी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन तुल्य होगी। तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तुझे पर्दे से बाहर नहीं रहने दूंगा। राबिया ने सुख का सांस लिया, हे अल्लाह बड़ी सुनी आपने मेरी। अब उस लड़की ने वहां देखा समाज में, क्योंकि 1, 2, 20, 1000, लाख सभी एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति की, परमात्मा वाली भक्ति को छोड़ दिया और वो लोक वेद वाली शुरू कर दी। अपने आत्मा सत्संग के अभाव से अभी तक ये बिजली गिरती रही। अगर उस लड़की को रह रहकर सत्संग मिलता रहा होता, परमात्मा उन जो त्रुटियां समाज में होती हैं उनको अब पहले करके दिखा दी कि ये ऐसी बिजली गिरती है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता रह रहकर पड़ेगी आपको, तो वह विचलित होगी और वही पूर्व वाली जो साधना अपने धर्म में थी वो करने लगी। नमाज नमोदर ये सब, बकरीद ईद सब करने लगी। फिर होगी जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने अपने पति से कहा कि अब हज करना अनिवार्य बताते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं हज कराऊं। मुसलमान धर्म में ये माना जाता है जो हज कराते हैं तो वो सीधे स्वर्ग जाते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। हज नहीं करता तो वो अभी वो मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। उसने देख लिया बेचारी कभी बाहर गली में मैंने किसी से बात करती भी नहीं देखी। कहा कि मैं आपके लिए कोई ऊँट व्यवस्था करवा देता हूँ और साथ में कुछ नौकर भेज देता हूँ। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊँगी, और भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब वो चल पड़ी और जाने वाले कोई जा रहा था, कोई नहीं आ रहा था, कोई किधर रास्ते में बैठ गया, तो वह सीधी चली जा रही थी। उसने क्या देखा कि एक कुएं के ऊपर एक कुतिया प्यासी खड़ी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बालक वो अलग पड़े थे, और वो इतनी प्यासी थी कि राबिया के चरणों की तरफ आई, फिर भाग दौड़ कर कुएं की तरफ झांका, फिर उसके पैरों की तरफ आई। अब राबिया ने देख लिया कि प्यासी बहुत है। वहां जाकर देखा कुएं पर कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सी नहीं। अब उधर से उस कुतिया की दुर्दशा देखकर उस पर रहा नहीं गया। कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं है वो संत दरवेश वो साधु कसाई के तुल्य है। अब उस लड़की ने कोई चारा नहीं देखा, आसपास कोई गांव झोपड़ी भी नहीं, कहीं से को बाल्टी ने जू ले आऊं। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने सिर के बाल नो पाड़ दिए, खस्सा खस खस्सा खस। आप पाड़ के देखो 5-4 बालों को एकदम नो खस्सा खस पाड़ दिए, कत्ती सारे बाल पाड़ दिए, और उनकी फिर रस्सी बाटी। आप लो आने होगी, रस्सी बाटी बहुत लंबी, गहरे पानी जल होता था। अपने कपड़े निकाल कर पहले मोटे कपड़े पहना करते थे खादी के रेजे के, और उसका बांध के नीचे जल में डबोए, और फिर निकाल के एक पात्र पड़ा था मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा घड़े का, उसमें निचोड़ा, फिर पानी निकाला, और कुतिया 1 सेकंड में उसने जब वह पी जा और फिर मुंह की तरफ देखे, फिर दूसरा। अब ऐसे वह कुतिया छका दी, तृप्त किया, और अपने बालों को रक्त से साफ किया और कपड़े पहन के चालन की तैयारी करी थी, प्रस्थान करना चाहता। इतने में कहते वो मक्का जहाँ ये हज करने जाते हैं, मक्का में शीश निवाने जाते हैं, वो नो की नो बिल्डिंग उठ गए और ऐसे लग गई उस कुएं के साथ में जैसे गाड़ी प्लेटफार्म पर लग गया ग्रह। अब उस देखकर मक्के को राबिया तो दौड़कर अंदर गई, दंडोत प्रणाम किया, जैसा भी वहाँ करते हैं, सजदा किया। उसको सौपन सा होया कि मक्के में आगी में तो
वहां तो यथास्थान पर मक्का रहा नहीं, लोगों में हाहाकार मच गया, मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। एक अब्राहिम अधम सुल्तान नाम का एक भक्त था जो पहले जन्म जन्मांतर में मालिक का शिष्य था, और वो भी ऐसे ही भ्रमित था। उसमें भी परमात्मा उनको कबीर जी मिले हुए थे, आए थे, और वो परमेश्वर के ज्ञान से परिचित था। वो मक्का में इस उद्देश्य से गया था कि तुम मुसलमान होते हुए मुसलमानों को समझा रहा था कि इस मक्के में भगवान नहीं है, अल्लाह तो इस तरीके से मिलेगा। अब वो परमात्मा की रजा से अब्राहिम सुल्तान जो पहले जन्म में था, उसका नाम और था पहले, अब वो प्रसिद्ध है इसलिए उसको कहा जाता है। वहां लोग पूछ रहे थे मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, और अब्राहिम सुल्तान अदम को पता था, परमात्मा ने कहा था। उस नालायक लड़की ने बेटा नाम तोड़ दिया और वह साधना करने लगी जो पुरानी थी, कर्म बिगाड़ दिए। तो वो अधम सुल्तान कहते हैं कि गया रांड के लेन को जो कहे अधम सुल्तान, सुल्तान अधम मक्के गया और मक्का नहीं मकान, नो कहे यो मक्का, मक्का मन मोक्ष स्थल। अब्राहिम सुल्तान कहता है यो मक्का नहीं, यो तो एक ढूंढ है, मकान है। और गया रांड के लेन को नो कहे अधम सुल्तान। अब लोग नो कहे किसको लेन गया, कि एक रांड को लेन गया। मतलब कहने का भाव ये था उसका कि उस नालायक ने के जुल्म कर दिया, भगवान की भक्ति छोड़ के, और उस भक्ति के कारण जो पीछे पुण्य कर रखे उस परमात्मा की, और फिर उस लीला से उसको ये इतनी सिद्धियां ऐसा राहत मिल रही है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, उसने उस बेटी के लिए वहीं भेज दिया मक्का, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने। और भगवान पर अपना भगत दुखी नहीं देखा जाता। अब चाहे वो बेसिक डलाट हो रहा था, जैसे टटीरी थी, महाभारत में एक प्रमाण आता है, और टटीरी तो किसी की उपासना भी ना कराया करती। उस समय जब उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में, उधर से सेना खड़ी होगी, आकर युद्ध की तैयारी होगी, तब तो उसने देखा तो जुल्म हो गया, तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडे मरेंगे, खत्म होंगे। तब उसने अंतःकरण से रोके भगवान से याचना की थी, मेरे अंडों की रक्षा करियो प्रभु। कहते हैं उसी समय ऊपर से एक इंद्र के हाथी का इतना भारा, हाथी का इतना बहुत बड़ा घंटाला जिसमें 88,000 मन बताते इतना वजन था, ऊपर से आकर उन अंडों पर गिर गया। महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, वहां दुनिया कट के मर गई, अंडा का आंच भी ना आन दी। अब वह तो कोई भक्ति भी ना करे थी टटीरी, फिर भी मालिक ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार से खुद कबीर भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। अब यही स्थिति थी राबिया की थी कि काल तो चाहता ये नास्तिक हो जाए, और भगवान चाहते हैं कि इनमें मालिक की चाह बनी रहे। और जब ये कलयुग का ये समय आवे, इस समय है अब सबको पार करने का। यहाँ तक इस भक्ति को, परमात्मा में आस्था को बनाए रखना था हमारे हृदय में। तो इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो मक्का उठाकर वहाँ उस बेटी के लिए भेज दिया। अब वहाँ अब्राहिम सुल्तान उसको लताड़ रहा है कि ये के ड्रामा दिखाने लग रही है दुनिया की, वाह वाह हो जाएगी, या फूल का कुप्पा हो जाएगी, अपने कर्म बिगाड़ेगी। और वही बनी। जब मक्का वापस आया, देखा एक बहन को लेकर आ रहा है, उसका नाम राबिया था। पूरे मुसलमान धर्म में उस समय राबिया की महिमा ऐसी होगी कि भक्ति हो तो राबिया कैसी, भक्ति हो तो राबिया कैसी, भगत हो तो ऐसा हो, भक्त नहीं हो तो ऐसी हो। अपने आत्मा आगे के बने उसके साथ। अगले जन्म में वो बांसुरी नाम की एक लड़की बनी, और वो इतनी भक्तमती थी, इतने फिर भी आस्था मालिक की उसके हृदय में थी। जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने सोचा, यूं कहते हैं जो मक्के में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, भगवान प्राप्ति होती है, सीधा स्वर्ग जाता है, भिष्ट में जाता है। उसने सोचा इससे बढ़िया और क्या अवसर होगा, मक्के में अपना सिर काट के और चढ़ा दिया, मृत्यु को प्राप्त होगी। अब सब जगह यूं हो गया कि बंसुरी गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में, बंसुरी सिद्धि गई स्वर्ग में। अब स्वर्ग में कहाँ जाना था, अगला जन्म फिर उसका लड़की का हो गया, वो वैश्या बन गई। एक जीवन वैश्या का व्यतीत किया, और फिर उस परमात्मा की 4 साल की भक्ति, एक सत्साधना करने से उसको ये मनुष्य जन्म और मिल गए, 2.5 जन्म और मिल गए इसको।
अब उसका मनुष्य का जीवन केवल 12 वर्ष की आयु का शेष था, फिर उसका कई कई युगों तक मनुष्य जीवन शेष नहीं था। वो फिर शेख तकी के घर पे लड़की के रूप में जन्म था उसी लड़की का। और पुण्यात्मा उस दयालु ने अब उस आत्मा को पहले तक कर्म बनवाए, उनके सतयुग में उनके घर पर आए और वो ऋषि पाक रहे थे, मालिक की बात सुनी को नहीं, अपने कर्म बिगाड़ेंगे, अपनी गलत साधना करते रहे। फिर त्रेता में फिर परमात्मा उनका उसी रूप में आए, उनसे फिर कर्म बनवाए, मालिक की सेवा करी, बचपन रूप धारण करा लिया शिशु रूप, और फिर वो एक रामानंद बन गया, एक या कमाली डके खाती अंडे। अब दोनों को फिर संभाला मालिक ना के। अब परमात्मा कहते हैं तुमने ना पता मैं कितना दुखी हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो इस काल की भांग पी के राजी हुए फिरो हो। कबीर ये माया अटपटी सब गटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अपने आत्मा उस परम पिता ने इतने दुख क्यों उठाए? आप इतनी भांग पी चुके हो, आपका कहे तभी असर ना होता, इतनी चढ़ रही है अपने सब का। हमने ये बेटा बेटी कार कोठी और ये फैक्ट्री दिखाई देती है, और परमात्मा हमें बताते हैं तुम प्रतिदिन देख रहे हो अरबपति हेलीकॉप्टर में पड़ कर मर गए, वह कंपनी भी आड़े रहेगी और कोठी बेटी बेटा भी आड़े यहीं रह गए, और वो गधा बना खड़ा है। और फिर भी आंख नहीं खुलती, क्योंकि पहले तो हमें रास्ता नहीं पता था, तब तो हमारी व्यवस्था थी। अब परमात्मा ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब परमेश्वर कहते हैं अब भी तुम नहीं चलोगे इस मार्ग पर, फिर बच्चों मेरा दोष नहीं। फिर पुण्यात्मा फिर इसी प्रकार चौथे युग में ही ये दाव लगेगा जो आज आपका लगा। न यू ज्ञान यू भगवान कदे सपने में भी ना सुना था, और आज सार्वजनिक हो रहा है। परमात्मा आप धक्के थे, अब भी ये काल के दूत काल प्रेरणा से कोशिश कर रहे थे कि हम इसको दबा दें, ये ज्ञान ऊपर ना हो करती तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। लेकिन अब परमात्मा का आदेश है, अब इसको कोई रोकने की चेष्टा करेगा, इसमें कोई बाधा करेगा, इस मार्ग में कोई रोड़ा बनकर खड़ा होगा, वो तो ऐसा होगा जैसे अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा हो। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा हो गया, उधर से ट्रेन का आना हो गया, और वह दूर से गुट 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 की आवाज उसने आहट सुनी, उसने सोचा तुझे कोई डिस्टर्ब करना चाहता है। अंधे की अंतःकरण का बहुत अच्छा अनुभव होता है, उसने देख लिया कि इधर से गड़बड़ी दिखे है, उसने उधर दोनों पैर कर लिए पछले, और नो सोचली कान देश ने निकट दोनों लात मारूंगा इसके, कहाँ आ गई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही वो ट्रेन निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों दलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, 3 टुकड़े कर दिए। तो जो अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु था। अंधा गधा कौन था? कंस था। अंधा गधा कौन था? रावण था। और भी अब जो इस मार्ग में बाधा कर रहे हैं वो भी अंधे ही गधे हैं। अब ये तो परमात्मा की पटड़ी पर, इस मालिक के मार्ग में कोई आकर बकवाद करेगा तो दाता उसको बख्शमा करेगा नहीं। अब ये पूरे विश्व में जाएगा। अब पुण्यात्माओं इस प्रकार की लीलाओं को देखकर सबने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ। नहीं, ये दुश्मन है समाज का, इसका और मेरा संस्कार केवल 12 वर्ष तक का था, आगे मेरा जीवन नहीं था मनुष्य का। उस बेटी ने खड़ा होकर के सबको बता, और मुझे अपना पिता मिल गया। कबीर परमेश्वर के चरणों में शीश टेक दिया, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे पिता हो, आप कुल के मालिक हो। अब उस लड़की को परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखा और उसको भक्ति मार्ग पर आरूढ़ किया। पुण्यात्माओं परमात्मा की इस तरह की लीलाएं देखकर, और परमेश्वर ने एक एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर ये सत्संग सुनाए, अपने बच्चों को सुख दिया। आज तो ये टेलीविज़न चल पड़ेगी तो एक दिन में चाहे 1 करोड़ जगह बोल ले एक आदमी,
और उस समय तो कोई ऐसा मीडिया भी नहीं था, ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना कोई ऐसा जो है ना ब्रॉडकास्ट का ऐसा विकसित साधन थे। उस समय परमात्मा के 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर के, वो कोई ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दयालु। कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है, अग्ने तनुरसी विष्णु वेत्वा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। परमात्मा सह शरीर है, परमात्मा का शरीर है, वो साकार है। फिर 2 इसलिए बोला है कि वो परमात्मा एक रूप में तो वहाँ रहता है, अपने मेन मतलब सतलोक के अंदर एक सिंहासन पर विराजमान रहता है, अपना ही अन्य रूप धारण करके वो शिशु रूप धारण करता है और वहाँ भी रहता है। और तीसरा ये ऐसे आता है परमात्मा, कहीं भी प्रकट हो जाता है, हो जाते हैं और अपना कुछ राहत दे करके और फिर अपने सतलोक चले जाते हैं। तो उसमें लिखा है कि वो विष्णु तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए, उस परमात्मा का धारण पोषण करने का वो कौन सा तरीका है? आप जी को सत भक्ति मंत्र दे गए और अपना आशीर्वाद से अपनी से आपको सुखी करके, आपके पापों का नाश करके अपनी तरफ से फर्स्टली आप परमात्मा कुछ पुण्य अपने तरफ से आपको फीड कर देता है। और फिर आपसे कहा जाता है कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो, ये भक्ति कर, इस तरह की क्रियाएं कर, तू सुखी होगा। तो 64 लाख शेष हो गए थे भगवान के, और उनके इतने सुख हो गए थे, सारे दुखी थे। किसी का कोई कष्ट था, किसी का कोई कष्ट था, कोई किसी हाहाकार माच रहे थे, किसी का भूत कूदे थे, किसी का कुछ हो रहा था। अब वो सबको एक बार रिचार्ज कर गए परमात्मा। लेकिन हम ज्ञान आधार नहीं था हमारा, हमने केवल भौतिक सुखों को ही आधार मान के परमात्मा को मान रखा था कि ये हमारा गुरुजी बहुत अच्छे हैं और बहुत राहत देते हैं। हमने भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे और हमारे पूर्वज जो उसमें हम इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान केवल एक ब्राह्मण वर्ग को होता था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार। और इन्होंने वेदों और पुराणों को समझा नहीं। और परमात्मा यही ज्ञान जो दास आपको बता रहे थे 600 वर्ष पहले, यही ज्ञान बताया करते थे। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था, ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये वेदों पुराणों और गीता के बारे में क्या जाने, ये झूठा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। और पुण्यात्मा एक और काल का जाल है, परमात्मा तो सुख देगा ही देगा आपको, वो तो सुख सागर है। लेकिन जब आपको राहत मिल जाती है, सुख हो जाता है, तो आप भगवान से दूर अवश्य हो जाते हो। ये एक बट नेचुरल है। दुखी इंसान भगवान को चाहता है और थोड़ा सा सुख होते ही फिर अंडी पाक जाता है। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धो के और उस अपने मकान के झांकी के सारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज़ में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज़ आती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूँ। ये भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है।
अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहाँ भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुंच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैसे आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा बेटी बात क्या है? उसने बताई जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर। मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोड्डी भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उस तरह नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्य है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी यानी चोर डाकू लुटेरा अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले, एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो। अब सभी ने बता दी ये बहुत दुष्टा है, ये कुलटा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूँ वो पत्थर मारना, सभी मारना, पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो ये आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत है। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारने की हिम्मत ना पड़ी। अब हमारे अंदर ये एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था, और सुख में ये बकवाद दबाया करें। फिर परमात्मा क्या करते, कहने लगे बेटी मैं तेरे घर पर आया करूँगा। अब परमात्मा उस लड़की के पास जाने लगे, आंगन में बैठ जाते, गली के कवाड़ खुले छोड़ के, और उस बेटी को ज्ञान सुनाया करते थे। अब और ज़्यादा सुरसुर हो गई पूरे संगत में। वह गुरु जी तब बुढ़ापे में बिगड़ गए, इन तकति नाश कर दिया, अपनी अपनी अकल प्रयोग करने लगे, और जो गुरु जी के बारे में ऐसा कह दिया वो तो फिर गुरु जी का गुरु हो गया। अब परमात्मा ने सोचा भाई लाइन की फड़क काट दूं, और ये भी पिछोड़ देख लूं कितने सही है भगत से, ये सुख मेरे से प्राप्त करने से इनका लाभ हुआ, इसलिए मैंने मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। क्या इन्होंने मुझे समझा भी है कि नहीं, कितनों ने समझा है। परमात्मा ने कहा कि उस लड़की से बेटी तू एक काम कर, कल हमारे साथ चलना है, ऐसे ऐसे करना है, सारे आभूषण पहन ले जैसे तू पहले करती थी, सब अपना ये लिपस्टिक विपस्टिक ला के पूरी तैयार होकर जाना, जो पिताजी आपकी आ गया। उधर से अपने शिष्य रविदास जी से कबीर जी ने कहा कि एक हाथी किराए पर ले ले, एक दिन का, और ले लिया किराए पर हाथी। गंगा जल भर लिया परमात्मा कबीर जी ने बोतल में, पारदर्शक बोतल में। हाथी आंकड़ियाँ, हाथी का पीलवान तो बन गए रविदास जी, और बीच में बैठा ली वह लड़की, वो वैसा सुप्रसिद्ध, सारे काशी जानता था उसको, और कबीर जी बैठ के पिछली साइड में।
और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया परमात्मा ने न्यू, और एक हाथ में वो गंगा जल शराब की तरह पीवा है और न्यू कर बैठे बैठे उसने कह दिया परमात्मा ने रविदास जी को कि साथी ने उसे मेन बाजार में काट दे, और मेन बाजार में निकाल दिया। अब जो भी देखेगा यो केसरियाम ड्रामा हो रहा है, जो कहे तो कबीर है भाई, कबीर वो दानक दुल्हा, और उन कबीर जी परमात्मा के शिष्य बहुत थे वहाँ पर, उनको लाओ बुला बुला के आ जाओ, हम तो पहले कहा करते वहाँ ऐसे जाते हैं वैसे जाती हैं, आज देख लो शराब के नशे में इसने ये बिना पता तू कहाँ क्या वैश्यावर्ती कर रहा है, ये तुम्हारा गुरु। अब वो बुद्धि भ्रष्ट शिष्य जौन सा भी देखे नो कि मैं तो कदे कदे जाया करता, कोई नो मन तो कोई दिन तो नाम छोड़ रखा था, एक आधा नो कह मैं तो फलाना ले गया था, एक दिन गया था, मेरा को ना गुरुगर। अब कहने का भाव यह है परमात्मा कि इस लीला को देखकर वो 64 लाख विमुख हो गए। कुछ तो लोग लाज के मारे संपर्क तोड़ गए परमात्मा थे। एक अर्जुन सरजुन नाम के 2 भगत थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो वापस आए तो सारे भक्तों ने कहा भाई गुरु जी का तो दिमाग चल गया, गुरु जी ने तो जुल्म कर दिया, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे थे, दारू पीने लग गए थे और एक वैश्या को लेकर हाथी पर घूम रहे थे। उनका ना जच्ची यह बात, अब भाई तुम गुरु जी के बारे में तुम ये शब्द कह रहे हो, तुम्हारी जुबान कट जाएगी, अरे ऐसे महापुरुष के बारे में तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी कहाँ बुद्धि चली गई, कौन से पाताल में तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या बकवाद करे हो, शराब तुमने पी रखी है क्या। उन्होंने बहुत कहा, लेकिन वह उनके शिष्य दूसरे थे, उन्होंने बोले तो आप न बेरा बट जाएगा, शाम न चले जाना वहाँ पर उस वैश्या के घर मिलेंगे आपको। अब उस बेटी की भावना देखकर परमात्मा वहीं पहुंच गया। उन दोनों को भी पिछोड़ना था मालिक ने, उनकी भी पिछोड़ करनी थी, जांच करनी थी ये कितने हैं। तो जाकर देखा अर्जुन सरजुन ने गली में से निकले, सामने का गेट खुला गली वाला, सामने परमात्मा बैठे चारपाई पर, वो लड़की बैठी नीचे जमीन पर और सतगुरु के पैर दबा रही। अर्जुन सरजुन एक बात आगे निकल गए, आगे निकल गए, फिर देखा गुरुजी बैठे, भाई तो बात बिगड़ गई। दोनों ने सोचा चल गुरुजी को कुछ प्रार्थना करते हैं, आकर के अंदर कहने लगे गुरुजी आपने यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, यूं तो एक बदनाम औरत का द्वार है। परमात्मा कहने लगे अर्जुन सरजुन तुम मेरे शिष्य नहीं रहे बेटा, आज तुम मेरे गुरु होगे जब गुरु जी को राय दे रहे हो, और जब भाग जाओ दुष्टो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये तो मेरे लिए तो हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। और कहा कि तुम जाओ भाग जाओ यहाँ से। अब उनकी तो वो कुछ अच्छी संस्कारी हंस थे, वहीं बैठ गए पेट पकड़ के, अब हमने गलती कर दी भगवान, हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि चल गई। अरे निकम्यो, जब मेरे से इतना लाभ तुमको मिल रहा था, जब तब मैं भगवान था, अब मैं दुष्ट हो गया, इतनी अकल भी काम नहीं कर रही, तुम्हारे मुर्दे तक जीत देख रहे, तुम्हारे हर तरह से लाभ मिला। तो अर्जुन सरजुन बैठ के नहीं बोले भगवान हम पापियों का उद्धार भी हो सकता है। परमात्मा बोले अब इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कितनी ये बात बना लो, अब तुम्हारे अंदर वो लगाव मेरे प्रति बन नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में ये जमा हो चुकी है। गुरु जी आप गलत बैठे, और किसी का जच्चा भी कोई ना इस अतिथि में, तो जच वही हंस है जो अपने गुरु के प्रति एक इतनी भी आस्था बिगड़े नहीं मन में, चाहे को सारा समाज कह ले। आज इस दास के साथ वही लीला हुई, क्रोथा कांड। परमात्मा की लीला है, इतनी बदनामी कर दी, और बात जीरो भी कोई ना, गुंडा गर्दी करते थे, आश्रम में न्यू करते थे, और अब न्यू होता था, जुल्म होता था, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। यह लीला परमात्मा की थी आप जी को परखने के लिए। लेकिन आप इतने पुण्यात्मा थे, और पहले की इन दुर्घटनाओं से कि कहाँ मार खाते, ये फाउल पॉइंट आपका याद भी थे। इस कारण से आज आप सफल हुए और उसका ये परिणाम देख रहे हैं। पहले से कई गुना परमात्मा की प्यारी आत्माएं उमड़ कर आई हैं।
आपके हृदय में ये समाया भी नहीं कि ये बकवास क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप आंखों देख रहे थे और इसका ये परिणाम हुआ। तो पुण्यात्मा वहाँ सिकंदर लोधी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह वहाँ पहुँचा हुआ था काशी में, और परमात्मा भी ये छेड़ा जब छेड़ा करते जब वो भी आ रहा हो इनका सब तो बड़ा राजा। अब सिकंदर लोधी को पास पहुँचा, शेख तकी भी गेल जा रहा था साथ में, और शेख तकी के पास हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे होकर गए, राजा क्या रहा बड़े अब बादशाह रहे हैं, उनको शिकायत किया भगवान हमारा तो जीना आराम हो गया, बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति हो रही है। कौन है, किसने करी लाए पकड़ कर कबीर जी को, और सिकंदर सामने खड़ा वो दुष्ट इंसान जिसको ऐसा राहत दी, ऐसे सुख दिए, आज उसकी बुद्धि भी चाल गई, उसकी बुद्धि भी स्लिप कर गई और डर गया जनता ते कि तेरा राज ना चला जा। अरे राज तो भगवान देता है, जनता राज दे तो फिर कहना है कि है। अब कहने का भाव ये है, परमात्मा को क्या सजा देनी चाहिए कि इसको बांध जोड़ के हथकड़ी गल में तोक, हाथा में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, और लगा के दरिया में डाल दो, गंगा में। ऐसा ही किया गया, नौका में बैठाकर बेड़ी और हथकड़ी लगाए लगाए गले में तोक डले हुए, और परमात्मा को गंगा के बीच में जाकर पटक दिया। और दर्शक पूरी काशी चारों तरफ खड़ी, पूरी काशी के लोग। अब वो परमात्मा को जो जल में पटका, हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट के एक तरफ गिर गई, और परमात्मा उस जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करे, और नीचे से लहरें खूब उमड़ उमड़ कर जा रही हैं। अब वो नौकाले तो वापस आ गए, परमात्मा बैठे नौके और सब देखें, अभी तो को नहीं डूबया। फिर शेख तकी ने कहा इसका पत्थर मारो, पत्थर मारो, लागे पत्थर मारन। फिर कहने लगा शेख तकी कि इसका तीर मारो, गोली मारो। अब वो भी ना लगी। फिर क्या कहा कि लाओ तोब लाओ, तोब लाओ। तो सारे बुद्धि भ्रष्ट हो रही, राजा ने आदेश दे दिया, तोब ले गए, और वहाँ से तोब के गोले मारे परमात्मा पे। वो कोई तो उड़े फंस, हाँ, या फिर दूर जाकर पड़ा, मन मानो 2 किलोमीटर दूर की तो जोड़ तालाब में। परमात्मा ने इसी जगह ना पड़न दिया कि तोड़ का नाश कर देंगे। कहते हैं 4 पैर तक है, ओए होए, यानी 12 घंटे तक वो दुष्ट आत्मा परमात्मा पर तोब के गोले, गोली, पत्थर, लट, कितना जो आत्मा जब मारे थे, और दाता का कुछ ना बिगड़िया। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है, और फिर भी उनके सभी की बुद्धि का नाश हो रहा है, नो पहचान नहीं सके रहा भगवान बैठा, और इसका कोई असर नहीं हो रहा। पैर पकड़ लो हैं और माफी मांग लो। फिर परमात्मा ने सोचा कि ये शेख तकी इन भोली आत्माओं का कि न्यू रिहर्सल कराए जाएगा। एकदम नीचे बैठ के जल में डूबते दिख गए, सब ने खुशी बनाई, डूब गए डूब गए डूब गए। फिर की रेती रेग इसके ऊपर। शेख तकी ने भेजे रविदास जी के पास कि पूछो वो कहाँ है, भगवान कहा करता कबीर को भगवान है, कबीर भगवान है, कबीर पूछो कहाँ है वो। वहाँ गए था कबीर जी, वहाँ एक तारा लेकर अपने शब्द लग रहे, उन्होंने देख कर उल्टे भाग लिया जी, वो बैठा वो बैठा वो बैठा। फिर पकड़ लिया परमात्मा को। एक खूनी हाथी होता था, उसको शराब पिला देते थे, और वो फिर आदमी को बुरी तरह मारता था, तोड़ता था, फाड़ता था, और फिर उसको बुरा हाल कर देता था, खाता था। तो ऐसे कोई किसी अपराधी को सजा दिलाते थे, और दर्शक चारों तरफ खड़े हो जाते थे। सिकंदर लोधी विराजमान है ऊंचे मंच पर, एक परमात्मा को बांध कर डाल दिया मैदान में, और एक पीलवान से जो पहले ट्रेंड था उस हाथी को लेकर आया, उसको शराब पिला रखी। अब हाथी जब निकट आया परमात्मा के, तो एकदम परमात्मा ने एक शेर का रूप दिखा दिया। हाथी तो लीद कर चंगाड़ मार उल्टा भाजे, और पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, अब तू मरेगा। उसको